बात यह है कि जो भौतिकवादी हैं वे आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते। आज का जो विज्ञान है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और इस बात की परिभाषा भी नहीं दे सकता है कि यह जीवन क्या है। I ask so many people what is life, they cannot define. They are saying that symptoms of life, but what is life they cannot say. मृत्यु क्या है इसकी उनके पास कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि वे आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। इसलिए कृष्ण कृपा श्रील मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, ये आज भौतिकवादियों की सबसे बड़ी भूल है, सत्य को नहीं जानना और फिर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना। दूसरा विषय यह है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग एंटिटी हैं, दो अलग अलग सत्ताएं हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। जो भौतिकवादी हैं वे आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, जो ब्रह्मवादी हैं वो आत्मा को या परमात्मा को निराकार मानते हैं और आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। और जो योगी हैं वे परमात्मा रूप में भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, परंतु एक भक्त पूर्ण ज्ञान को साक्षात्कार करता है। ये दोनों गुणों के रूप में एक समान है, किंतु आत्मा के अनुपात के रूप में बहुत बड़ा अंतर है। और कृष्ण ज्ञान है, ज्ञान के स्रोत हैं, सूर्य के समान है। कृष्ण की तुलना सूर्य के समान की गई है और जो अज्ञान है उसकी तुलना गहन रात्रि के अंधकार के जैसे, कंप्लीटली अपोजिट। और हम ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि जहां पर सूर्य होता है वहां पर अंधकार नहीं रह पाता। इसलिए जहां पर कृष्ण भावनामृत है वहां पर अज्ञान नहीं रहता। वो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है। जैसा भगवत गीता में भगवान ने बताया, पूरे शरीर में 9 द्वार प्रकाशित हो जाते हैं उस व्यक्ति के। ऑल द 9 gates आर इल्यूमिनेटेड बाय दिस डिवाइन ट्रांसेंडेंटल knowledge about the Supreme Lord Sri Krishna and the relationship with him। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उस संबंध को जान लेने पर। इस संसार में सभी कुछ सापेक्ष सत्य है, रिलेटिव ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्डिंग बड़ी है, हम कहते हैं बिल्डिंग बड़ी है क्योंकि पास में बहुत सारी झोपड़ियां हैं। और जब साइबर टावर की एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जाते हैं तो कहते हैं ये बिल्डिंग छोटी है, वो बड़ी है। और फिर जब ईफिल टावर के सामने जाएंगे तो कहेंगे कि वो छोटी है, ये बड़ा है। तो बड़ा और छोटे का जो है एक रिलेशन है। इट इज ए रिलेटिव ट्रुथ। इट इज ट्रुथ फॉर द टाइम बीइंग इन रिलेशन, इन कंपैरिजन टू समथिंग। ठीक है ना। आप धनवान है परंतु यहां के लोगों के बीच में, यदि आप मालावर हिल में पहुंच जाओ तो वहां पर अरे ये तो गरीब आदमी है, राइट, क्योंकि वहां पर सब अरबपति हैं। तो सब कुछ रिलेटिव है यहां पर इस संसार में। इसलिए इसको कहते हैं सापेक्ष सत्य, एक सत्य जो दूसरे सत्य के ऊपर आधारित है। भगवान है परम सत्य, भगवान है परम सत्य। उनकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, कोई तुलना है ही नहीं। आप कल्पना कीजिए क्या तुलना होगी। भगवान के रोमकूप से आपके शरीर पर बाल हैं, आपके हाथ पर इतने सारे बाल हैं, वो बाल एक छेद से निकलते हैं, राइट। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेगा, करेक्ट है ना। तो कितना छोटा है वो छेद, माइक्रॉन्स में। परंतु भगवान के रोमकूप से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं।
भगवान की श्वास के साथ अनेक ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं और अनेक ब्रह्मांड जब श्वास लेते हैं तो समा जाते हैं। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड उनकी नाक के द्वारा अंदर चला गया और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड उनके उदर में चले गए और उधर से बाहर निकल के आ गए, तो कितना विशाल उनका शरीर होगा। क्या इसकी कोई कल्पना कर सकता है? कैन एनी इमेजिनेशन हाउ बिग विल बी हिज बॉडी? नो। इसलिए वो परम एब्सोल्यूट, सारे गुणों में एब्सोल्यूट, उनका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। दया में, करुणा में, ज्ञान में, बल में, किसी भी मामले में कोई भी तुलना नहीं है। इसलिए उनका नाम है परम सत्य, जिसके ऊपर और कुछ नहीं है। भगवान ने बताया भगवत गीता में कि मेरे ऊपर और कोई दूसरा सत्य नहीं है, वे परम सत्य हैं। भगवान 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, तेषा मेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान अजम तमः नाशयम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं अपने भक्त के हृदय में ज्ञान का दीप प्रकाशित करता हूं, मैं स्वयं प्रकाशित करता हूं, जिससे वो मुझे जान सकता है। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य की कृपा के बिना हम सूर्य देव का दर्शन नहीं कर सकते। राइट? कौन चीज है? बड़ा सरल उदाहरण है। तो भगवान स्वयं जो ज्ञानी है वो अपनी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। जो ब्रह्मवादी है वो अपने प्रयास के ऊपर डिपेंडेंट है। उन लोगों ने भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसलिए भगवान उनकी मदद नहीं करते। इज दिस क्लियर? बिकॉज अ डिवोटी इज डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान पर निर्भर है, इसलिए भगवान उसकी सहायता करते हैं। उसके हृदय में ये ज्ञान को प्रकाश करते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। यह ज्ञान है अपनी वास्तविक पहचान का। यह ज्ञान क्या है? अपनी वास्तविक पहचान। हाँ, हम अपने आप को इस भौतिक संसार का एक भाग मानने लगते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में अनादिकाल से रह रहे हैं। इस घर को, इस दुकान को, इस मकान को, ये रिलेटिव्स को, इन सब को अपना मानने लगते हैं। ठीक है? जबकि वास्तविक रूप से हमारा संबंध इनके साथ नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, भगवान के अंश है। परंतु अपनी पहचान हम इस संसार के साथ करते हैं। राइट? सारे लोग चिंतित है, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, राइट? सबके लिए चिंतित है। परंतु आप देखो, एक भी व्यक्ति भगवान के लिए चिंतित नहीं करता है। कोई भी ये कभी कल्पना भी नहीं करता है कि भगवान बुरा मान जाएंगे। सपने में भी इस बात को नहीं सोचता कि भगवान बुरा मान जाएंगे। वो हमारे लिए है ही नहीं, है तो ठीक है। राइट? तो ये जो गलत पहचान है, ये जो झूठी पहचान है, इस झूठी पहचान को अज्ञान कहते हैं। संसार में जो सारा भय है, जो सारा दुख है, वो इस झूठी पहचान के कारण है। द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद दिस मैटर, whereas we are not matter, we are pure spirit soul। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 3 अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया, भगवद गीता के चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा गया, श्रेयान दव्यमयात्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिशाम्यते। हे परम तप,
द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी महान नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान से हमको अपनी वास्तविक पहचान हो जाती है। हमको इस बात का अनुभव होने लगता है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान समस्त योग और का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है, एक्सपीरियंस करता है दिस नॉलेज, देयरफॉर ही इज हैप्पी। इस ज्ञान के कारण वो प्रसन्न रहता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग था, भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इस ज्ञान के कारण, हमारे वास्तविक पहचान के कारण, हमारे रिलेशनशिप को जान करके वो व्यक्ति, वो आत्मा प्रसन्न रहती है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिरेणा अधिगच्छति। जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। इमीडिएटली अनलिमिटेड पीस। इस संसार में सभी कोई डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, अशांत है, राइट? एवरीवन इज रेस्टलेस। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी अशांत हैं, भले वो अमेरिका के हों या भारत के हों। हर दिन मन में टेंशन लगा रहता है, अपोजिट पार्टी क्या करेगी, कौन देश आक्रमण करेगा, मेरे देश में कहीं कोई विद्रोह ना हो जाए, मेरी सत्ता को कोई चुनौती ना दे, राइट? एवरीवन इज इन एंजाइटी। चाणक्य पंडित ने कहा कि यदि आप तनाव में हो तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते, बिकॉज यू आर इन एंजाइटी। दिस इज कॉमन सेंस। And we see everyone is in anxiety, whether he is a president or a prime minister, he is under anxiety. तो वास्तविक शांति, वास्तविक सुख का अनुभव एक भक्त करता है, क्योंकि वह अपनी शाश्वत पहचान को जान जाता है। He knows what he is. He is a eternal soul, जिसको कोई व्यक्ति मार नहीं सकता है, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, सुखो नहीं सकता, राइट? तो वो अपनी इस वास्तविक सत्य की पहचान के कारण हमेशा प्रशांत है, हमेशा प्रशांत है। और उसकी कोई भौतिक लालसा, कोई भौतिक कामना नहीं है। नो मटेरियल डिजायर्स। हम सब दुखी हैं क्योंकि हमारी भौतिक इच्छा पूरी नहीं हुई। प्रभु जी मरने के पहले सोचा था एक बड़ा बंगलो बनाऊंगा, नहीं बना इसलिए दुखी हूं। मैं ऐसा करना चाहता था, नहीं हुआ इसलिए दुखी हूं। दुख का और क्या कारण है, आप सोच के देखो। तो जब ये कोई भौतिक लालसा है ही नहीं, तो फिर दुख कोई का कोई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी lamentation and frustration. People are frustrated due to the relationship. This is the biggest cause. इस संसार में सारे लोग दुखी हैं। अधिकांश लोग आज के संसार में सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। हॉट टॉपिक। मैंने सोचा लोग दुखी है, किस बारे में चिंतित है, किसके बारे में बोलूं यूट्यूब के अंदर, तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि सबसे बड़ा विषय है रिलेशनशिप।
सारे लोगों के संबंध खराब हो रहे हैं। ठीक है, क्यों संबंध खराब हो रहे हैं? क्योंकि वो सत्य को नहीं जान रहे। यदि आपकी और समझ और गलत व्यक्ति से संबंध कर रहे हैं तो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आना ही है। समझ में आ रहा है? यदि आप भगवान के साथ रिलेशनशिप करते हो, एक भक्त के साथ रिलेशनशिप करते हो, तो कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। इस संसार में सबने आपको धोखा दिया, कोई आपके हृदय को समझ नहीं पाया। मैं तो इसको इतना स्नेह करता था, इतना प्यार करता था, इतना मैंने इसके लिए किया, ये देखो मेरे लिए कुछ नहीं किया। यही रोना है ना सबके साथ। तो वो रोना रहेगा ही रहेगा भौतिक संसार में। आप रिलेशनशिप कृष्ण के साथ कर लो ना, कर लो, काम बना है। भगवान ने कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना लगाया है कि नहीं भाई आप नहीं आ सकते हो। इज देयर सो रिस्ट्रिक्शन? नो, आप भी कर लो। यू आल्सो स्टार्ट लविंग कृष्णा, डेवलप रिलेशनशिप विथ हिम एंड ही विल रेसिप्रोकेट। भगवान प्रत्येक जीवात्मा, मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक जीवात्मा, अनगिनत जीवात्मा, आपके शरीर के अंदर अरबों जीवात्मा है, अरबों, करोड़ों की बात नहीं है। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के साथ प्रेम का प्रतिकार करने में सक्षम है और करते हैं। He reciprocates with each and every living entity accordingly. He is capable. Therefore, he can satisfy everyone. He can please everyone. तो हमारा दुर्भाग्य कि हम उनके साथ रिलेशनशिप नहीं कर रहे। You are in relationship with a wrong person at a wrong place at a wrong time. तो इसका परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा या दूसरा कोई भुगतेगा? आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो भगवान तो हमेशा ओपन है। देख लीजिए, जगन्नाथ जी के दोनों हाथ ऐसे हैं। जगन्नाथ जी के दोनों हाथ ऐसे, राइट? हमारी तरफ है, ओपन है। जैसे एक बच्चा जो अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाता है, ऐसे हमेशा। देखो आप, छोटा बच्चा जो है सो रहा है बिस्तर पे, तो हाथ ऐसे बढ़ाता है। ठीक है? तो भगवान की तरफ से तो हमेशा ऑफर ओपन है। ओपन ऑफर, आओ और मिलो, सीधा गले लगाऊंगा। जगन्नाथ जी तो पांव भी नहीं दिखाते, बालाजी तो बोलते हैं देखो चरण है, में आओ। हमको बड़ा टेंशन है चरण में कैसे आए, हम तो भाई बराबर के हैं। ठीक है ना? मेरा नाम मनोज अग्रवाल, इज्जत के खिलाफ हो जाएगा, चरण में तो नहीं जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु है, बोले भाई आओ गले लग जाओ। है? अब भी हम ऐसा करते हैं? नहीं, Who is responsible? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? है? तो इस सत्य को समझने की जरूरत है। इफ यू वांट परफेक्ट रिलेशनशिप, देन हैव रिलेशनशिप विद कृष्णा एंड हिज डिवोटी। भगवान है अच्छे, वो कभी फेल होने वाले नहीं है। यू विल नेवर फेल। देख लीजिए, द्रौपदी ने लास्ट मोमेंट पर उनको याद किया, डिड ही फेल? गजेंद्र ने याद किया, डिड ही फेल? शास्त्र में वर्णन है, कई बार भगवान गरुड़ जी को छोड़ करके चले जाते हैं। गरुड़ जी को आने में निमिष लगता है, पलक झपकने का समय, उतनी देर भी उनको बर्दाश्त नहीं है। मेरे भक्त ने बुलाया, गरुड़ तुम पीछे से आते रहना, मैं जा रहा हूं। ये अपीयर्स भागवतम में एक कल्प में ऐसा वर्णन है कि भगवान बिना गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए वहां पर आ गए और गजेंद्र का उद्धार किया। दैट इज कृष्ण। ही विल नेवर फेल। बट हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमको उन पे भरोसा नहीं है और उनके साथ रिलेशनशिप नहीं करना है, और इस संसार में जिनसे कर रहे हैं वो काम में आने वाले नहीं है। तो क्या कर सकता है कोई?
जीव एक स्फुलिंग मात्र है जो माया के अधीन है। ब्रह्मा द्वारा यह दिव्य ज्ञान की परंपरा प्रारंभ हुई। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, भगवान ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया और उस परंपरा में यह ज्ञान इस संसार में अवतीर्ण हुआ, उतरा। भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को जान पाता है। ये सबसे बड़ा विषय है, ये ज्ञान है। आत्मा और पदार्थ, व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज स्पिरिट, व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज स्पिरिट। तो हम एक आत्मा है, हम एक स्पिरिट हैं, परंतु हम रिलेशनशिप कर रहे हैं मैटर के साथ। रिलेशनशिप किसके साथ कर रहे हैं? मैटर इज ए डेड ऑब्जेक्ट। मैटर इज ए डेड ऑब्जेक्ट। हाँ, आप एक साइंस को देखिए, मैं विशेष बात को कह रहा हूं, मैंने रिसर्च किया। आज के लोग क्यों दुखी? इसका मूल कारण यह है कि उनका पूरा रिलेशनशिप डेड ऑब्जेक्ट के साथ है। पूरा टाइम मुर्दे के साथ गुजारते हैं। जैसे एक मोबाइल लिविंग है, डेड है? डेड। आपका टेलीविजन लिविंग है या डेड है? डेड है। आपका कंप्यूटर लिविंग है, डेड है? 90% आपका टाइम आप ये तीन चीजों के साथ इन्वेस्ट करते हो जो डेड ऑब्जेक्ट है। यस। और डेड ऑब्जेक्ट के साथ सोचते हो कि मेरे को खुशी मिल जाए। आप इसको रगड़ रगड़ के खुशी प्राप्त कर सकते हो, इसको साथ में सुला करके खुशी प्राप्त कर सकते हो, इसको प्रेम करके इस रॉड को कुछ आप खुशी प्राप्त कर सकते हो। जो खुशी प्राप्त करोगे वो आपका भ्रम होगा, राइट? दिस इज द मेन रीजन। ये सब डेड ऑब्जेक्ट है, मुर्दे हैं। मुर्दों के साथ भूत और पिशाच रहते हैं। कौन? भूत और पिशाच। हाँ, भूत और पिशाच लोग मुर्दे के साथ रहते हैं, वो लोग खुश रहते हैं। तो आप भूत और पिशाच की श्रेणी में चले गए, मनुष्य की श्रेणी में नहीं हो। मनुष्य बनना है तो जाओ अपने घर परिवार के लोगों के साथ रहना सीखो। हाँ? आज का बच्चा माता पिता से बात करने के लिए तैयार नहीं है, राइट? पति पत्नी के साथ समय बिताने के लिए तैयार नहीं है। सब मोबाइल में अंदर प्रवेश कर चुके हैं, नई दुनिया में। वो मोबाइल जो कभी हिलता भी नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है, नाम मोबाइल है, राइट? और उस मोबाइल से जो लग जाता है वो स्थिर हो जाता है, नो मूवमेंट, राइट? यस। सो दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। भगवान के साथ संबंध करें, ये डेड ऑब्जेक्ट के साथ संबंध को कम करें, बंद करें। और हम उसके लिए तैयार नहीं। मैं बोलता हूं भाई भक्ति निवास आ जाओ, जगन्नाथ जी की सेवा करो, आरती करो, प्रभुपाद जी की सेवा करो। टाइम नहीं है प्रभु। तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। थ्योरी कितनी भी सुन लो, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इफ यू डोंट प्रैक्टिस देन नो यूज। इसलिए हमारे एक बहुत अच्छे महाराज हैं, इजोलिनेस रोमपाद महाराज, एक प्रवचन में बता रहे थे, अप्लाई अप्लाई एंड अप्लाई। जीवन में इसको अनुशीलन करो। ये जो ज्ञान आप ले रहे हो इसको अप्लाई करो, नहीं तो क्या फायदा। इसलिए संशय के सारे बादल हट जाते हैं और तब वह सकाम कर्मों के बंधन से निकल करके दिव्य प्रेमा भक्ति में रखता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में लगते ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञार्थ कर्मणो यंत्र लोकोयम कर्म बंधन, सभी प्रकार के कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। नाम जप है, यानी राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगाए, किंतु सेवा में रुचि नहीं रहेगी, सेवा को प्राथमिकता नहीं है। हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमको सेवा में लगाओ,
और जब राधा रानी सेवा देती है तो अरे अभी मैं तैयार नहीं हूं प्रभु, थोड़ा दिन और रुक जाओ, अभी और ये सब करके फिर आऊंगा। आज 4 साल हो गए वेट करते हुए, 4 साल से आप मेरे को चॉकलेट दे करके प्रॉमिस करते जाते हो, प्रभु जी बस 3 दिन की बात और है, अभी आने वाला हूं मैं तो फुल टाइम आपके पास। यस और नो? है? सारे लोग इसी प्रकार से बात करते रहते हैं। So, भक्ति रसामृत सिंधु, we will conclude now. या हर्ष हरेदाश कर्मणा मनसा गिरा निखिलेश्वास अवस्थ्यासु जीवन मुक्त सौच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।